हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित। मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि एमए एंट्रेंस इंग्लिश एंड कंपैरेटिव लिटरेचर का जो है कोर्स, अभी आप लोगों को सबको पता है कि सीयूईटी का जो कोर्स है उसके अंदर जेएनयू और ईएफयू दोनों यूनिवर्सिटी आ गया। जो दोनों प्राइम इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ था वो सीयूईटी के अंदर आ गया। ठीक है, तो हम एग्जाम वैट के तरफ से आपके लिए ले आए एक अच्छा सा प्लान कि कितना मार्क्स आपको चाहिए ये सीयूईटी के एग्जाम में और कैसे स्ट्रेटेजी सेटअप करें ताकि आपको जेएनयू, खास करके जो है कि जेएनयू में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जेएनयू सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है और जेएनयू में सिलेक्शन होने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कितना मार्क्स ले आना चाहिए और कैसे हम आगे बढ़े, तो इसके लिए ये वीडियो। तो देखिए ध्यान से, फुल मार्क्स कितना है 100 में से पार्ट ए जो रहेगा उसमें रहेगा 25 मार्क्स। 25 मार्क्स पार्ट ए और 25 मार्क्स में क्या रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड। आप सबको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पहले तो एक सीयूईटी के अंदर आ गया जेएनयू, उसके बाद एक अलग से 25 मार्क्स का पेपर देना पड़ेगा और ये 25 मार्क्स में क्या रहेगा, ये दो क्वेश्चन के आंसर मैं बताता हूं आप लोगों को। पहले बता देता हूं कि 25 मार्क्स के जनरल एप्टीट्यूड में क्या रहेगा। 25 मार्क्स के जो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा इसमें रहेगा मैथ, इंग्लिश का एक सेक्शन, मैथ में मैथ क्वांट होता है, तो उसके बाद रहेगा जीके, उसके बाद एलर मतलब लॉजिकल रीजनिंग। ये है 25 मार्क्स। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गया, 75 मार्क्स, ये हो गया सब्जेक्ट पेपर। अब मैं आता हूं दूसरे क्वेश्चन पे कि जो पहले 25 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट ए रहेगा सीयूईटी के लिए, पीजी कोर्स के लिए, तो इंग्लिश के लिए जो लोग जेएनयू का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो ये पार्ट 1 आप लोगों के लिए नेसेसरी है कि नहीं। जेएनयू ब्रोशर जो नया आया है उसमें दिखाया गया कि पार्ट 1 के मार्क्स काउंट नहीं होगा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जेएनयू मेरिट लिस्ट पार्ट ए 25 मार्क्स दैट विल नॉट बी काउंटेड। सो हमको कहाँ पे आना पड़ेगा, कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा अगर आप जेएनयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पार्ट बी जहां पे है सब्जेक्ट पेपर। सब्जेक्ट पेपर में क्या रहेगा, इंग्लिश के लिए क्या ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, दैट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, लेकिन एक पहलू, वन इंपॉर्टेंट न्यूएंस लेट अस अंडरस्टैंड, क्या, नेगेटिव मार्किंग। सब डर गए इसके बाद क्योंकि पिछले बार तो जेएनयू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, जेएनयू का अलग से जेएनयू ईई होता था और वो करता था एनटीए, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन इस बार होगा नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा 4 क्वेश्चन के लिए -4, इसके हिसाब से हो गया पर क्वेश्चन के लिए -1। मतलब आपका अगर एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको मिलेगा 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन सही होने के लिए मिलेगा 4 मार्क्स और एक क्वेश्चन गलत होने के लिए मिलेगा -1। इससे आपका बनेगा मेरिट लिस्ट। तो जेएनयू के लिए जो लोग आप प्रिपेयर कर रहे हो इस बार नेगेटिव मार्किंग है। सो आई विल कम अगेन विथ अ वीडियो टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी, लेकिन इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो हम थोड़ा जान लें। ठीक है, तो ये जो 75 मार्क्स है इसमें रहेगा इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा सीयूईटी का जो क्वेश्चन पहले होता था, अभी थोड़ा मिक्स होने का पॉसिबिलिटी है कि जेएनयू जैसा इतना डिफिकल्ट नहीं होगा और सीयूईटी पहले जो होता था थोड़ा इजी वैसे भी नहीं होगा, बीच का रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिटरेरी थ्योरी के ऊपर फोकस किया जाएगा, कंपैरेटिव लिटरेचर इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ब्रिटिश हिस्ट्री, लिटरेरी हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया जाएगा, ऑस्ट्रेलियन, कैरिबियन, कैनेडियन लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन आएगा, ऊपर से पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट कॉलोनियल, इसमें से इंफॉर्मेटिव नॉलेज ज़्यादा आएगा, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, कंप्रीहेंशन आएगा। ठीक है, जो कंप्रीहेंशन जेएनयू में बहुत कंसेप्चुअल रहता था तो वो कंप्रीहेंशन सीयूईटी में उस हिसाब से नहीं रहता था, लेकिन इस बार आने का चांस है 75 मार्क्स में। और एक चीज़ जो जेएनयू में बहुत इंपॉर्टेंटली आता था पहले और अभी भी आने का चांस है, जो है कि इंडियन लिटरेचर, इंडियन पोएटिक्स, एक कंपैरेटिव पोएटिक्स आता था, जो इंडियन एंशिएंट पोएटिक्स हो गया एंड जो वेस्टर्न पोएटिक्स था, इसका एक कंपैरेटिव पोएटिक्स स्टडी करना पड़ता था क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था और उसमें से मार्क्स भी मिलता अच्छा। ठीक है, जिसको मतलब जो पढ़ के जाते थे। स्ट्रैटेजी इज द की फॉर द सक्सेस, सबको पता होना चाहिए और स्ट्रैटेजी के साथ
टाइम कम है, थोड़ा हार्ड वर्क भी होना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें, ये सब टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू आर एग्जैक्टली प्रिपेयरिंग फॉर JNU, पार्ट ए को थोड़ा मतलब कम अटेंशन दीजिए, पार्ट बी जो सब्जेक्ट का पेपर है उसको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दीजिए। मैं तो कहता हूँ उस पर 90% अटेंशन दीजिए। जिसका अगर मैथ अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसको हो ही जाएगा, नहीं होगा तो वो थोड़ा ऑब्वियसली सीख पाओगे आप, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा कुछ कोर्स है। लेकिन पार्ट बी जो आप थोड़ा क्लूलेस हो अभी इस बार, तो उसके लिए है एग्जाम वेट का कोर्स जो आ रहा है 1 जून से। 1 जून से हम लोग लेके आ रहे एग्जाम वेट का कोर्स MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, खास करके विल फोकस ऑन JNU, ठीक है। 39 सीट से बहुत कम, ठीक है, बहुत लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। आप अगर वो 39 में से एक बनना चाहते हो और JNU के लिए पढ़ना चाहते हो, सो आई वुड सजेस्ट दिस कोर्स इज फॉर यू। सो गाइज प्लीज स्टे ट्यून्ड, कीप फॉलोइंग अस and join the course on 1st of June and obviously you will have so many things। जब भी आप ज्वाइन कर लोगे, टाइम कम है, उसका कोई इशू नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है और कैसे आप इतने से कम टाइम में क्या क्या मटेरियल मिलेगा, क्या मॉक टेस्ट मिलेगा और इतने से कम टाइम में आप कैसे ये क्रैक कर सकते हो, ये जानने के लिए प्लीज स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एग्जाम वेट एंड जानिए कि हम कैसे बढ़े JNU के तरफ। बाय।